है। आज मैं आपको बताऊंगी मॉडल प्रश्न पत्र। ठीक है, देखिए सन 2024 से 25 यानी कि 2025 में किस तरीके का आपका हिंदी का पेपर आएगा वो मैं आपको बताऊंगी। क्लास कौन सी है? क्लास है हमारी 10th क्लास है और सब्जेक्ट है हमारा हिंदी। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा कि ये मॉडल पेपर है, इस तरीके का पेपर आपका हिंदी में आएगा। तो मैं आपको बिल्कुल सरल तरीके से आसानी से आपको समझा दूंगी कि किस तरीके का पेपर आएगा, कितने मार्क्स का आएगा और किस तरीके से आपको लिखना है और कितने कितने वर्ड्स में आप उसको आंसर को फिल कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो वो मैं आपको सारी चीजें नंबर बाय नंबर्स आपको बहुत आसानी से बताऊंगी। तो आपको बिल्कुल ध्यान से समझ लेना है, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ लेना है। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे। देखिएगा उसका टाइम ही रहती है, यहाँ पर टाइम दिया हुआ है 3 घंटे 15 मिनट। ठीक है, या पूर्णांक यानी कि टोटल पेपर है हमारे 70 नंबर का। अब देखिए यहाँ पर दिए गए हैं, निर्देश दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, तो निर्देश देखिए, फर्स्ट नंबर निर्देश का देखेंगे हम। देखिए फर्स्ट नंबर है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। यानी कि 15 मिनट आपको एग्जाम पढ़ने के लिए होता है, जो हमारा पेपर मिलता है वो। ठीक है, दूसरा वाला देखिए कि प्रश्न पत्र 2 खंड आ तथा खंड बा में विभाजित किए जाते हैं। देखिए खंड आ और खंड बा। ठीक है, यानी कि 2 भाग में दिया जाएगा पेपर। इसे खंड आ देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये लिखा हुआ है। इस तरीके से खंड बा भी आपका आता है, तो 2 भाग में विभाजित किया जाता है। पॉइंट नंबर 3 देखिए, पॉइंट नंबर 3 के देखिए, प्रश्न पत्र के खंड अ बहुविकल्प प्रश्न है जिसमें सही विकल्प का चयन करें। ओमर शीट पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट से पेन से सही विकल्प लगाते गोला पूर्ण से काला करें। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर बॉल पेन का यूज करना है, जो हम सिंपल पेन से यूज करते हैं डेली यूज, वो करना है। इंक वाले नहीं लेने हैं, यहाँ पर आपको जेल पेन भी यूज नहीं करना है। ठीक है, तो आपको ब्लू या ब्लैक 2 पेन चाहिए आपको, यानी नीला या काला। उससे आप उसको अच्छे तरीके से सर्कल करेंगे, उसको बाहर नहीं निकालना है, अंदर भी नहीं रखना नहीं है, पूरा अच्छे से उसको कवर अप कर देना है। 4 नंबर देखिए, खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न के 1-1 अंक, यानी कि जो भी बहुविकल्प है, जो ओमार शीट वाले हैं उनमें क्या है 1-1 मार्क्स के रहेंगे वो। ठीक है, ठीक है। अब पॉइंट 5 देखिए, पॉइंट 5 देखिए, ओएमआर शीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं, इरेजर नहीं और व्हाइटनर नहीं। यानी कि जब अगर गलती हो जाती है तो उसको काटा पीटी नहीं करनी है आपको, रबड़ से नहीं मिटाना है, जैसे कि पेन का है और बच्चे रबड़ से मिटाने की कोशिश करते हैं, वो नहीं करना है आपको, और व्हाइटनर का यूज नहीं करना है। अब पॉइंट देखिए, पॉइंट 6 यानी कि पॉइंट लास्ट देखिए, प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए गए, यानी उनके सामने से उनके जो अंक है यानी उनके जो नंबर है वो उनके नंबर दिए गए हैं। ठीक है, तो अब देखिएगा इस तरीके से यहाँ पर देखिए खंड का देखेंगे हम। तो खंड का में क्या कह रहा है, बहुविकल्प प्रश्न। तो कितने, पूरे 20 नंबर का, यानी कि इसमें 20 बहुविकल्प हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान से देखना, जैसे इस तरीके से दिया जाएगा कि बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक है। तो यहाँ पर 4 दिए गए हैं, भारतेंदु युग, शुक्ल युग, द्विवेदी युग, शुक्लोत्तर युग। तो इस 4 में से आपको क्या है, जो भी इसका आंसर हो जाएगा उस पर आप इस तरीके से आप छोटा सा करके टिक लगा सकते हैं। और आपके क्वेश्चन में आएगा तो वहां पर आपको क्या करना है, एक छोटा सा यहाँ पे इस तरीके से वहीं के सर्कल आपको कर देना होगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चिंतामणि किस विधा की रचना है। तो निबंध, नाटक, कविता, कहानी। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, आपको वही चीजें करनी है, वो ध्यान रखिएगा इस चीज को कि आपको क्या करना है, आपको बस वही चीज सारी चेक करनी है, उस तरीके से आपको क्वेश्चन के आगे हमको बढ़ना होगा। ठीक है, अब देखिए उसी तरीके से क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि किसकी रचना है, कि गबन किसकी रचना है, मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, निराला, हरिकृष्ण प्रेमी। तो इस तरीके से देखिए इसमें से चारों में से ऑप्शन लेना। तो आपको देखिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन देखिए, आपको कितने कितने क्वेश्चन है, उनमें आपको बहुविकल्प ही लगाना है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर देखिए 10, 11, 12, 13, 15। देखिए यहाँ पर देखिए 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन यहाँ पर आपके खत्म हो रहे हैं, जहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस में टिक ही लगाना है। और सारे मार्क्स देखिए यहाँ पर दिए गए हैं, आप सबके मार्क्स 1-1 नंबर के सारे मार्क्स आएंगे, यानी कि 1-1 नंबर का आपका 1-1 आंसर हो जाएगा। अब इससे थोड़ा नीचे बढ़ेंगे हम। देखिए अब आगे क्या है, अब यहाँ पर आगे क्या दे रहा है, ये यहाँ पर पूर्णांक 50 का है, यानी 50 नंबर का। यहाँ पर अब देखिए क्या, वर्णात्मक प्रश्न। तो यहाँ पर क्या, गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर, यानी यहाँ पे गद्य लिखा हुआ है, यानी कि एक कहानी या पूरा पार्ट होता है, उसका एक छोटा सा टॉपिक वहां से ले लिया जाता है। तो ठीक है, अब क्या देखिए, इसकी आपको वीडियो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया जाएगा, उसमें आपको सारी वीडियो मिल जाएगी, किस तरीके से आप पद की पहचान कैसे कर सकते हैं और वहां पर किस तरीके से सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर देखिए इस छोटा सा 5 लाइन का दिया हुआ है। अब इसमें क्या देखिए, एक क्वेश्चन ये है, 2, 3, तो तीनों क्वेश्चन को आपको इसमें से छांट के इसका आंसर लिख देना होगा। ध्यान से देखिएगा। और यहाँ पर देखिए मेन चीज देखिए, अथवा लिखा हुआ है। अथवा का मतलब होता है या तो आपको ऊपर वाला करना है या नीचे वाला करना है। बच्चे क्या करते हैं, कभी कभी दोनों कराते हैं। अथवा का मतलब होता है एक करना है, दोनों में से आपको एक करना है। तो ये देखिए, यहाँ पर इस तरीके से इसके मार्क्स भी यहाँ पर दिए हुए, यानी 6 मार्क्स का है, यानी कि इसमें 3 क्वेश्चन है, 2-2 मार्क्स के एक क्वेश्चन है आपके, तो आपको सॉल्व करना होगा। ठीक है, अब उसी प्रकार देखिए यहाँ पर अथवा दिया हुआ है।
तो अथवा दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, अथवा। तो यहाँ पर अथवा से आपको फिर सेम वही करना है, अथवा के या तो नीचे वाला करना है आपको। तो आपको क्या कर लेना है, अथवा के साथ में वही चीजें करनी है आपको। अगर अथवा दिया गया है तो यानी कि ऊपर वाला या नीचे वाला आप उसको कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 2। देखिए यहाँ पर, देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इसका मार्क्स अलग है, यानी कि ये क्या है, पद्य है, यानी पद्य जो कहानी कविता वगैरह होती है जो उनके बारे में। तो देखिए यहाँ पर, देखिए इस तरीके से ये दी गई है, और देखिए इसके यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए 1 2 3 क्वेश्चन दिए गए। और देखिए अथवा, फिर से यहाँ पर आपका अथवा लगा हुआ है, तो आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। अथवा का मतलब होता है या तो ये ऊपर वाला करना है आपको, या ये नीचे वाला यहाँ पर जो दिया गया इसको, या फिर इसको आपको कर लेना होगा। तो आपको ध्यान रखना है इसी चीज का, बहुत अच्छे तरीके से आपको ध्यान रखना है, यही चीज आपको समझ लेनी है, ठीक है। अब देखिए इसमें भी 3 क्वेश्चन है, तो आपको या तो ये ऊपर वाला करना है या आपको ये नीचे वाला कर देना होगा। एक करना है, दोनों नहीं करने हैं आपको, यानी कि अथवा के साथ में एक ही करना होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गया है, दिए गए संस्कृत गद्यांश में किसी का एक संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। तो हिंदी में अनुवाद का क्या मतलब है, ये देखिए एक संस्कृत में, देखिए यहाँ पर अथवा में दिया हुआ है, देखिए एक ये है, एक ये है, यहाँ पर अथवा दिया, यानी कि आपको या तो ऊपर वाले का हिंदी में अनुवाद कर दीजिए, यानी हिंदी में आपको पहले इसका संदर्भ लिख देना है, ठीक है। उसके बाद उसकी हिंदी में पूरा इसकी हिंदी लिख देनी है, या फिर इस वाले की आप कर सकते हैं, ठीक है। अब इसी तरीके से यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 भी दिया हुआ है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, ये तो 3 वाला था, इसमें एक तरह से बड़े पार्ट में से दिया है, यहाँ पर कहानी में से, कविता श्लोक में से दिए जाते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ अथवा में इन दोनों में से भी आपको एक करना है, या तो आप इसको कर सकते हैं या आप इस वाले को कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिएगा, तो आपको वही चीज आपको ध्यान से समझ लेनी है बहुत अच्छे तरीके से। पेपर में गलती करनी नहीं है आपको, क्योंकि पेपर एक बार होता है, बार बार उसको नहीं रिपीट कर सकते, इसलिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 5 क्वेश्चन नंबर क्या रहता है, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। अब देखिए खंड काव्य के बारे में सबसे पहले खंड काव्य समझिए आप कि खंड काव्य क्या है, कि खंड काव्य क्या होता है कि कोई भी बड़ी कहानी है कुछ, उसका छोटा सा एक हिस्सा, इसकी मैंने वीडियो बनाई हुई है, इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि खंड काव्य क्या होता है, किसे कहते हैं और किस तरीके की उसकी पहचान होती है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इन किसी एक का उत्तर देना है, यानी कि देखिए यहाँ पर इतने सारे ये 2 दिए हुए, का में 2 है, तो दोनों में से आपको एक करना है। जैसे का है, का वाला ऑप्शन है हमारा, इसमें 1 2 2 दिए, तो इसमें से एक करना है। खा है, खा में से 2 दिए, मतलब सब 2 में से एक एक आपको करना होगा, ठीक है। तो प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए, तो ये आपको करना है। और तो का पहला दूसरा आपको दोनों सोल्व करना है, खा का पहला दूसरा सोल्व करना है, यानी कि आपको इस पूरे में से क्या करना है, आपको एक एक मार्क्स करेंगे आपके, तो ये आपको सॉल्व करना है, ठीक है। इसमें से आपको छांटना है, उसी हिसाब से आपको कंप्लीट करना है, बहुत अच्छे तरीके से करना है, आपको गलती का करने मौका नहीं देना है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट देखेंगे हम, नेक्स्ट हमारा यहाँ आएगा हमारा पॉइंट नंबर 6 आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा, पॉइंट नंबर 6 आ जाएगा हमारा। तो हमको क्या करना है, देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 6 क्या कह रहा है कि दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचना लिखी। देखिए जीवन परिचय, जीवन परिचय का मतलब होता है कि उनका जीवन, यानी कि उन्होंने शुरू से क्या, मतलब किस तरीके से पढ़ाई करी, क्या प्राप्त किया, क्या डिग्री बनाई, और क्या नौकरी करते थे या उनकी फैमिली में क्या था, ये सारे उनके जीवन परिचय में आ जाता है, ठीक है। तो आपको देखिए इसमें से दिए हुए 1 2 3, यानी कि देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तो ये तीनों में से किसी एक की रचना आपको कर देनी है। तो आपको उसको डायरेक्ट ऐसा नहीं है कि आपको एकदम कहानी की तरह लिख देना, नहीं, उनके नाम, उनके परिवार के बारे में लिखना है, उनकी डिग्री हो या जो भी उन्होंने मतलब उपाधि प्राप्त की वो आप हेडिंग डालेंगे, और उसके बाद उस हेडिंग में आगे इस तरीके से लिख सकते हैं। तो उस तरीके से आप लिखेंगे तो ज़्यादा बेस्ट नंबर आएंगे आपके, और बहुत अच्छे तरीके से आप लिख पाएंगे। अब 6 का खा देख लीजिए, किसी एक का जीवन परिचय देते हुए अपनी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए, ठीक है। यहाँ पर उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख करवा था, अपनी एक प्रमुख रचना का, यानी कि आप अपनी एक रचना बना सकते हैं। किस तरीके से आप उनके जीवन परिचय को देंगे, तो आप अपने तरीके से अपनी भाषा में आप इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी 3 है, तीनों में से आपको एक कोई भी लिख देना है। गोस्वामी तुलसीदास, सुमित्रानंदन पंत, महाकवि सूरदास, तो आप ये ज्यादातर बच्चे ये सुमित्रानंदन पंत को लिखकर आते हैं, तो आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं, इसको कोई भी आप लिख सकते हैं, बहुत आसानी से आपको मिल भी जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे कि अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। यानी कि आपको यहाँ पर क्या करना है, एक श्लोक लिखना है, अपनी किताब में से श्लोक लिखना है, लेकिन जो इसमें ना लिखा हो, यानी आपके पेपर में ना आया हो, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं कि उसी में से उठा के उसको लिख देते, नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको कोई भी एक श्लोक याद होगा, ठीक है, तो आपको वो लिखना है जो आपकी किताब में से ही हो, बट आपका पेपर में ना आया हो, ठीक है। अब देखिए तो उसमें कितना आपको, उसमें 2 into 1 यानी कि 2 मार्क्स, यानी कि आपको 2 मार्क्स का वो हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि श्लोक ज्यादातर 1 2 लाइन का तो होता ही होता है, ठीक है। अब देखिए प्रश्न 8 देखिए, तो प्रश्न 8 में क्या कह रहा है, किन्हीं
निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। संस्कृत में बोल रहा है वो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो इनमें से सिर्फ दो का देना है आंसर, वो भी हिंदी में नहीं देना है आपको, संस्कृत में ही देना है, ठीक है। ऐसे भारतीय संस्कृते मूलम किम अस्ति, या आप इसका दे सकते हैं पुराज कहा आसीत, इसका दे सकते हैं चंद्र के आसीत, वीर केन पूज्यते, ठीक है। वीर किसे पूछते हैं, चंद्रशेखर कौन थे, हैं पुरुराज कौन थे, भारतीय संस्कृति मूलम किम अस्ति, यानी भारतीय संस्कृति का मूल क्या है, ठीक है। तो ये इसकी हिंदी है, बट आप उसको आंसर को आपको संस्कृत में आपको इनका आंसर देना होगा, ठीक है। तो वो आपको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान से रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हम यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारा, कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखो। यानी कि देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए, पर्यावरण संरक्षण के उपाय, आतंकवाद कारण और निवारण, यानी कि आतंकवाद का कारण क्या होता है और उसका निवारण, यानी कि मतलब उसका सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है। और देखिए नेक्स्ट देखिएगा कि जनसंख्या लाभ हानि, यानी जनसंख्या से क्या लाभ होता है, क्या हानि होता है। जनसंख्या कहते हैं पॉपुलेशन, यानी हमारी जो पृथ्वी पर जो लोग हैं, भारत में हमारे लोग हैं, दुनिया में जो लोग हैं उनके बारे में। और नारी सशक्तिकरण, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नारी सशक्तिकरण। ये अभी बहुत सारे एग्जाम्स हैं जिनमें ये आ चुका है, नारी सशक्तिकरण, यानी नारी की क्या सशक्तिकरण होते हैं उसके, तो वो चीज देखिए। ये कितना है आपका, ये 7 मार्क्स का है आपका, तो आपको ध्यान रखना है, यानी 7 नंबर का है आपका। तो एक विषय पर इसको आप इस तरीके से लिखिएगा, इनकी हेडिंग बना के लिखिएगा, डायरेक्टली आपको कहानी की तरह नहीं लिखना, हेडिंग बना के लिखेंगे तो आपके मार्क्स ज्यादा अच्छे आएंगे। क्योंकि आपको पर्यावरण, सबसे पहले पर्यावरण संरक्षण आप लिखते हैं तो पर्यावरण संरक्षण की परिभाषा लिखिएगा, फिर उसके गुण दोष उपाय निवारण, इस तरीके से आपको उपसंहार वगैरह इस तरीके से आपको सारी चीजें लिख देनी है। पहले हमको उसका परिचय बताना होता है कि पर्यावरण संरक्षण होता क्या है। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न नंबर 10 देखिएगा कि अपनी विशेष रुचियों का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए। यानी कि अपनी विशेष रुचि, जो मतलब आपको किस चीज में इंटरेस्ट है तो उसके बारे में आपको अपने फ्रेंड को एक लेटर भेजना है यहाँ पर। और दूसरा वाला है उत्तर मध्य रेलवे की एक शिकायती पत्र जिसमें टिकट निरीक्षक द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार का उल्लेख। यानी कि देखिए हम जो टीटी होता है वो मध्य रेलवे में देखिए आप टीटी होते हैं जो ट्रेन में आते हैं, वो बदतमीजी करते हैं, आपसे उल्टा सीधा कुछ बोल रहे हैं, बदतमीजी कर, तो आप उसकी एक कंप्लेंट लिख सकते हैं आप। तो वो आपको यहाँ पर ये लिखना है। अथवा का मतलब आपको पता ही कि दोनों में से आपको एक लिखना है, ठीक है। तो वो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि दोनों में से आपको क्या करना है, दोनों में से आपको एक लिखना है। तो आपका इस तरीके का पेपर आएगा, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से इसको ध्यान रखना है। बहुत अच्छे तरीके से देखिए इस तरीके का आपका पूरा पेपर आएगा, आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, सारी चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ लेनी है। अगर इससे रिलेटेड आपको लिंक मैं आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी आपको, तो आप वहां जाकर आप उसके बारे में चेक कर सकते हैं, सारी चीजों को आप देख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।